विष्णु जी को आप देख लीजिए, श्री कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने कितने कुकर्म किए। उन्होंने कुब्जा के साथ में श्री सुधा सागर में 12वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 540 पर, उन्होंने कुब्जा के साथ में क्या किया। पहले कुब्जा का रोग ठीक किया, उसके बाद में उनके साथ में व्यभिचार किया। परमात्मा ने बताया एक होता है बलात्कार, एक होता है व्यभिचार। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल खड़े करते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव संत रामपाल जी तो बलात्कारी हैं, बलात्कार के मुकदमे में जेल में हैं। भाई और बहनों, आंखें खोलो। परमात्मा के आसपास भी विषय विकार नहीं होते। परमात्मा तीनों गुणों से दूर होता है। तुम्हें बलात्कार की परिभाषा का ही नहीं पता, तुम्हें तो व्यभिचार का ही नहीं पता। श्री कृष्ण जी ने पहले तो जब वो अपने भाई बलराम के साथ में जा रहा था, रास्ते में उसको कुब्जा मिली, और कुब्जा जो है वो कंस की विशेष दासी थी। उसके ऊपर वो मालिश किया करती थी, उसकी सुंदर थी, लेकिन उसकी जो कमर थी उसमें कुबड़ था, वो झुक के चला करती थी। तो श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि 3 लोक के स्वामी है, इतनी शक्ति तो है इनके अंदर, और उस कुब्जा का ये प्रारब्ध था कि उसको श्री कृष्ण जी के माध्यम से ही ठीक होना था। तो श्री कृष्ण जी ने उसकी कमर पे थप्पी मार के, आशीर्वाद मार के उसी समय उसको ठीक कर दिया। वो सीधी खड़ी हो गई। और सुधा सागर में भाई और बहनों, उसके बाद में जब वो सीधी खड़ी हो गई कुब्जा, सुधा सागर जैसे इस ग्रंथ में लिखने वाले को भी शर्म नहीं आई। उसके नितंब ऐसे थे, उसका आगे से ऐसा था, इतनी हष्ट पुष्ट हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतना घटिया जो है उसका वर्णन कर रखा है। और वो श्री कृष्ण जी के ऊपर मोहित हो गई और मुस्कुरा के तिरछी नजर से श्री कृष्ण जी को उसने निमंत्रण दिया कि मेरे घर कब आओगे, मैं आपके इंतजार में बैठी हूं। उस समय तो श्री कृष्ण जी की मजबूरी थी, वरना वो तो उसी समय उनके पीछे पीछे हो लेते, लेकिन उस समय उनका भाई बलराम उनके साथ में था। इसलिए शर्मा शर्मी के कारण अपने भाई बलराम को कहीं छोड़ के उसके बाद में श्री कृष्ण अकेला कुब्जा के घर पे गया, व्यभिचार करने, भोग विलास करने, और उन्होंने कुब्जा के साथ में रंगरेलियां मनाई, कुकर्म किया उन्होंने। ये पूजा के योग्य हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको हम दरबार में लगा के रखते हैं, इनके आगे हम दीपक जलाते हैं। अरे जिसकी हम पूजा करते हैं उसके गुण, उसका स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। और यही कारण है पूरी दुनिया व्यभिचारी बनी हुई है, किसी को सद्बुद्धि नहीं है। जिनको पूजोगे वैसा ही तो बनोगे। तो श्री कृष्ण जी ने व्यभिचार किया। व्यभिचार की परिभाषा संत रामपाल जी भगवान ने बताई। एक होता है बलात्कार। बलात्कार उसे कहते हैं जो बाई फोर्स किया जाता है, जबरन किया जाता है, किसी बहन बेटी की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, उसको कहते हैं बलात्कार। एक होता है व्यभिचार, जो किसी औरत की सहमति से किया जाता है, किसी औरत की रजामंदी से किया जाता है, उसको कहते हैं व्यभिचार। यदि आपकी शादी हो चुकी है और उसके बावजूद भी यदि कोई औरत आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और अपने नालायकी के चलते, अपने अज्ञान के चलते, यदि अपनी पत्नी के रहते सहते आप उसके साथ में भोग विलास करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको कहते हैं व्यभिचार। वो बलात्कार नहीं होता, वो व्यभिचार होता है, जो बलात्कार से भी भयंकर है। दूसरा, यदि आपकी शादी नहीं हुई है और शादी से पूर्व यदि आप किसी लड़की के साथ में, किसी औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी व्यभिचार में आता है। तो श्री कृष्ण जी व्यभिचारी की श्रेणी में। संत रामपाल जी को बलात्कारी कहने वालों, पहले अपना इतिहास उठा के देख लो। जबकि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर तो बलात्कार का किसी प्रकार का कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई धारा नहीं है बलात्कार जैसी। ये तो सबका बाप है, सबका पिता है, सब सृष्टि के सब मानवधारी प्राणी इनके बच्चे हैं, इनके बेटे बेटियां हैं। ये सबका सच्चा पिता है, ये तो सोच भी नहीं सकता। और जो इनके बारे में ऐसी अनर्गल बातें करता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा उन भाई बहनों से कि भाई बहुत भयंकर बीतेगी तुम लोगों के साथ में।
तुम जो निंदा कर रहे हो ना ये इस प्रकार की, बिना सोचे समझे, देखा देखी में, क्रोध में आग बबूला होके, आवेश में आके, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले होए, कब ऊंट आंख में गिरे पीड़ा घरेड़ी होए। तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास के तिनके की भी, ना जाने कब हवा चले और वो आंखों में गिर जाए और वो भी पीड़ा दे देता है। तुम तो परम संत की निंदा कर रहे हो, परम संत की, जबकि तुम्हें तो हम सच्चाई बता रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम ऊपर बढ़कर जबरदस्ती निंदा कर रहे हो। ये काल तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है और बहुत भयंकर बीतेगी तुम्हारे साथ में। परम संत की निंदा करने के कारण क्या क्या दुख उठाने पड़ सकते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है। श्री शंकर जी को देख लीजिएगा, मोहिनी के रूप को देखकर, मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर अपनी पत्नी सती के आगे शुद्ध बुद्ध खो बैठे वो, कि मेरी पत्नी भी बैठी हुई है, वो भी देख रही है, और मोहिनी के रूप के ऊपर इतने आकर्षित हो गए बदनीयत से, भोग विलास की दृष्टि से। श्री सुधा सागर 48वां अध्याय पेज नंबर 840 पढ़ लेना। उन्होंने पीछे से बांध भर ली और वो इतने विषय वासना में, इसने इतने विषय वासना में ग्रस्त हो गए। सुधा सागर में लिखा हुआ है शंकर जी का वीर्यपात हो गया, वीर्यपात। भाई और बहनों, किनकी पूजा कर रहे हैं हम? किनकी पूजा करनी चाहिए?